वेलकम टू माई चैनल। आज हम लेटेस्ट कोरियन ड्रामा बॉर्न एपेटी योर मैजेस्टी की बात करेंगे। सब्सक्राइब टू माई चैनल माई ड्रीमी ड्रामा लैंड। कहानी की शुरुआत होती है सियोल शहर की चमक दमक से, जहां एक नाम सबकी जुबान पर था, युन जी योंग, जो मॉडर्न वर्ल्ड की सबसे परफेक्शनिस्ट शेफ्स में गिनी जाती थी, जिसने पेरिस की मशहूर कुलिनरी एकेडमी से फ्रेंच क्यूजीन में ट्रेनिंग ली थी और जिसकी प्लेट्स किसी भी रेस्टोरेंट के लिए कला का नमूना मानी जाती थी। उसका जीवन सिर्फ फूड, टेस्ट और प्रेजेंटेशन के इर्द गिर्द घूमता था। क्रिटिक्स उसे जीनियस कहते थे, कंपेटिटर्स उससे जलते थे और इन्वेस्टर्स उसके रेस्टोरेंट में पैसा लगाने को हमेशा तैयार रहते थे। लेकिन इस सफलता के पीछे उसका अकेलापन छिपा था। वह किचन की धुएं, नाइफ्स की चमक और ओवन की गर्मी में अपना जीवन जला रही थी। उसके लिए हर डिश एक युद्ध थी और हर प्लेट एक बैटलफील्ड थी जहां उसे जीतना ही होता था। एक रात जब वह अपने नए रॉयल थीम मेन्यू पर काम कर रही थी और देर तक किचन में अकेली खड़ी थी, अचानक बिजली जैसी चमक हुई, हवा ठंडी पड़ गई और उसकी आंखों के सामने रोशनी का एक घेरा बना। वह गिर पड़ी और जब उठी तो पाया कि उसके चारों ओर लकड़ी की दीवारें, पुराने लैंप और सर्वेंट्स थे जो अजीब से कपड़ों में उसे घूर रहे थे। वह सियोल के मॉडर्न किचन से सीधे योसन डायनेस्टी के रॉयल पैलेस में पहुंच चुकी थी। पहली बार पैलेस के किचन की हलचल देखकर उसकी सांसें थम गईं। बड़े बड़े आयरन पॉट्स में सूप उबल रहे थे, सर्वेंट्स लकड़ी की चम्मचों से हिलाते हुए ऑर्डर्स चिल्ला रहे थे और चीफ कुक सभी जूनियर कुक्स पर डंडे बरसा रहा था कि किंग का खाना जरा भी खराब न हो। युन जी योंग को कुछ समझ नहीं आया। उसे लगा ये कोई मूवी सेट है। लेकिन जब एक मेड ने उसके गाल पर तमाचा मारते हुए कहा कि बिना काम के खड़ी क्यों हूँ, तो उसे यकीन हुआ कि यह सपना नहीं बल्कि कोई और ही हकीकत है। उसे पकड़ा गया और किचन के चीफ के सामने पेश किया गया। चीफ कुक मायंग ने उसकी आंखों में झांक कर कहा कि अगर तू नहीं आई है तो साबित कर, क्योंकि यहाँ कोई भी बिना काम की सांस नहीं लेता और सबसे बड़ी परीक्षा है किंग यी हेन को खुश करना। अगर किंग को खाना पसंद आ जाए तो इनाम, वरना सजा मौत तक हो सकती है। युन जी योंग का दिल कांप गया। उसने मॉडर्न वर्ल्ड में मिशेलिन स्टार्स जीते थे, लेकिन यहाँ स्टेक्स कुछ और थे। यहाँ एक बाइट गलत हुई तो सिर धड़ से अलग हो सकता था। उसने हिम्मत जुटाई और कहा कि उसे मौका दिया जाए। माइंग ने हंसते हुए सोचा कि यह औरत कुछ ही देर में हार मान लेगी, लेकिन फिर भी उसने एक टास्क दिया। रॉयल किचन में आज रात किंग यी हेन के लिए फीस्ट बनना था और उसमें एक नई डिश चाहिए थी जो किसी ने पहले न खाए हो। पूरा किचन तनाव में था क्योंकि किंग यी हेन अपने टेस्ट बड्स के लिए मशहूर था। वह टाइनिएस्ट मिस्टेक भी पकड़ लेता और शेफ को पब्लिकली पनिश करता। पूरा दरबार उससे डरता था। मिनिस्टर्स उसकी जीभ को तलवार मानते थे और सर्वेंट्स उसकी आंखों को जल्लाद की तरह। युन जी योंग ने अपने मॉडर्न टेक्निक्स को याद किया। उसने सोचा कि यहाँ लिमिटेड इंग्रेडिएंट्स हैं, न बटर वैसा, न चीज, न ओवन, लेकिन उसने हर्ब्स, स्पाइसेस और लोकल राइस का इस्तेमाल कर एक डिश बनाई जो फ्यूजन थी। उसने चिकन को मैरिनेट करके स्लो कुक किया, उसके ऊपर हर्ब्स की हल्की ग्लेज डाली और साथ में राइस वाइन सॉस तैयार किया। जब प्लेट तैयार हुई तो बाकी कुक्स ने उसका मजाक उड़ाया कि यह डिश राजा के सामने टिक नहीं पाएगी, लेकिन मायंग को उसकी महक में कुछ अलग महसूस हुआ। राजमहल के ग्रैंड हॉल में फीस्ट शुरू हुआ। मिनिस्टर्स और कॉर्टियर्स सब तनाव में बैठे थे, गार्ड्स अलर्ट खड़े थे और फिर एंट्री हुई किंग यी हेन की। उसकी आंखों में ठंडक और चेहरे पर एक कठोरता थी। वह अपने शार्प माइंड और शार्पर टंग के लिए जाना जाता था। वह फूड को सिर्फ खाना नहीं बल्कि पावर का वेपन मानता था। उसकी प्लेट में जब युन जी योंग की डिश आई तो पूरा हॉल सांस रोके देख रहा था। उसने बाइट लिया, चुप्पी छा गई, उसकी भौहें तन गईं, सभी सर्वेंट्स कांप उठे, लेकिन फिर उसने कहा यह अलग है, इसमें कुछ नया है, और उसके बाद उसने पूरा पीस फिनिश कर लिया। हॉल में राहत की सांसें भरी गईं, लेकिन किंग ने वार्निंग भी दी कि अगर अगली बार यह स्वाद कमतर हुआ तो उसके हाथ काट दिए जाएंगे। युन जी योंग ने राहत की सांस ली कि उसकी जान बच गई, लेकिन उसने ये भी समझ लिया कि सर्वाइवल अब सिर्फ कुकिंग स्किल से होगा। उसे पॉलिटिक्स भी समझनी होगी। पैलेस के अंदर हर कोई एक दूसरे के खिलाफ प्लॉटिंग कर रहा था। मिनिस्टर्स पावर के लिए लड़ रहे थे। किचन के अंदर राइवल शेफ्स उसकी जगह छीनने के लिए जालस थे और सबसे बड़ा खतरा खुद किंग से था, जिसकी नेचर अनप्रेडिक्टेबल थी। कभी वह किसी डिश से खुश होकर सोना लुटा देता और कभी गुस्से में पूरा किचन विप से पिटवा देता। धीरे धीरे युन जी योंग ने पैलेस किचन में अपना स्थान बनाना शुरू किया। उसकी मॉडर्न टेक्निक्स ने कई बार किंग को सरप्राइज किया। वह फ्लेवर्स को मिक्स करती थी, जैसे फ्रेंच हर्ब्स के अंदाज में लोकल किमची और राइस को नए रूप में प्रस्तुत करना। किंग कई बार चुपचाप उसे ऑब्जर्व करता। उसे शक होता कि यह औरत बाकी से अलग क्यों है, उसके हाथों की कटिंग टेक्निक मॉडर्न क्यों है, उसके डिशेस में ऐसी परफेक्शन कहाँ से आती है। लेकिन फिर भी वह भीतर ही भीतर उसकी टैलेंट से प्रभावित होने लगा। सब्सक्राइब टू माई चैनल माई ड्रीमी ड्रामालैंड। नाइट बैंक्वेट के दौरान राइवल शेफ कांग ने जेलसी में उसकी डिश स्पॉइल करने की कोशिश की। उसने सीक्रेटली सॉल्ट की जगह एक बिटर पाउडर मिलाया,
लेकिन यून जी योंग ने लास्ट मोमेंट पर स्मेल से पहचान लिया और तुरंत इंग्रेडिएंट चेंज कर डिश बचा ली। किंग ने टेस्ट करके सबके सामने कहा कि आज की डिश ने उसे याद दिलाया कि दुनिया में टेस्ट भी एक वेपन हो सकता है जो दिल जीत ले। लेकिन उसने यून जी योंग की आंखों में देखते हुए ये भी कहा कि जो भी टेस्ट में गिरावट लाएगा वह उसकी मौत की वजह बनेगा। यून जी योंग ने सिर झुका लिया, लेकिन उसके दिल में आग जल चुकी थी कि वह यहाँ सिर्फ सर्वाइव नहीं करेगी बल्कि अपने टैलेंट से इस क्रूल पैलेस को बदल कर रहेगी। उसे अब महसूस होने लगा था कि यह टाइम ट्रैवल कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि डेस्टिनी थी। सब्सक्राइब टू माई चैनल माई ड्रीमी ड्रामालैंड। राजमहल का जीवन उतना आसान नहीं था जितना पहली बार यून जी योंग को लगा था। वह मॉडर्न वर्ल्ड में अपने टैलेंट से सबको इम्प्रेस करती थी, लेकिन पैलेस की दीवारों के भीतर टैलेंट से ज्यादा मैटर करता था सर्वाइवल, और सर्वाइवल केवल वही कर सकता था जो रूल्स और पावर दोनों को समझे। हर सुबह किचन की घंटी बजते ही सर्वेंट्स उठ जाते, वुड फायर जलने लगती, हर्ब्स कूटने की आवाजें आती और आयरन पॉट्स में सूप्स उबलने लगते। चीफ्स इंस्ट्रक्शंस देते और जूनियर कुक्स हड़बड़ाते हुए इंग्रेडिएंट्स इकट्ठा करते। यून जी योंग के लिए ये सब एक अलग ही दुनिया थी। उसे स्टील काउंटर्स और इलेक्ट्रिक ओवंस की आदत थी, लेकिन यहाँ उसे स्टोन स्लैब्स, क्ले पॉट्स और बैम्बू बास्केट्स के साथ काम करना पड़ रहा था। फिर भी उसकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स और परफेक्शन उसे दूसरों से अलग बना रही थी। धीरे धीरे उसका नाम किचन में फैलने लगा। उसे अब सिर्फ नई लड़की नहीं कहा जाता बल्कि लोग उसकी बनाई डिशेस को चुपके चुपके एडमायर करने लगे। लेकिन जितने लोग प्रभावित थे उतने ही जेलस भी, खासकर कांग, जो खुद को रॉयल किचन का सबसे बड़ा कंटेंडर मानता था। वह चाहता था कि एक दिन किंग उसे मैं शेफ बनाए, लेकिन यून जी योंग की एंट्री ने उसकी एम्बिशन पर पानी फेर दिया था। उसकी हर कोशिश रहती कि वह उसे ह्यूमिलिएट करे, इंग्रेडिएंट्स गायब कर दे या उसके काम में बाधा डाले, मगर हर बार जी योंग की इंटेलिजेंस उसे बचा लेती। किंग यीहेन अब भी क्रूल और स्ट्रिक्ट रूलर था। उसके लिए खाना सिर्फ हंगर मिटाने का साधन नहीं बल्कि राजशक्ति का सिंबल था। वह अक्सर मिनिस्टर्स को डिनर टेबल पर ह्यूमिलिएटिंग रिमार्क्स देकर उनका अथॉरिटी तोड़ता। एक बार उसने सिर्फ इसलिए मिनिस्टर को डिमोट कर दिया क्योंकि उसने उसके सामने रखे फिश में बोन्स ठीक से साफ नहीं पाए। इस तरह पैलेस में हर कोई उसकी जीभ से डरता था। लेकिन यून जी योंग के साथ उसकी नजरों में एक अलग क्यूरियोसिटी जागने लगी थी। वह उसकी हर डिश को सस्पिशियस नजर से चखता, मगर टेस्ट खत्म होने के बाद उसकी आंखों में हल्की सी सॉफ्टनेस दिखती। हालांकि वह कभी ओपनली उसकी तारीफ नहीं करता। पैलेस पॉलिटिक्स और भी जटिल थी। हर मिनिस्टर किंग के करीब होना चाहता था और हर कॉन्क्यूबाइन चाहती थी कि उसके हाथों से बना डिश किंग को सर्व किया जाए। इस बीच किचन भी पावर स्ट्रगल का हिस्सा था, क्योंकि किंग का दिल और मूड दोनों खाना तय करता था। इसलिए जो शेफ उसे इम्प्रेस कर सके वही असल में राजमहल के भीतर असली ताकत पा सकता था। यही वजह थी कि कांग लगातार प्लॉटिंग करता रहा। उसने कई बार कोशिश की कि जी योंग को ट्रैप कर सके, लेकिन उसकी लक और बुद्धि दोनों उसके साथ रहती। चीफ कुक मायंग का कैरेक्टर यहाँ और स्पष्ट होने लगा। वह बाहर से कठोर और डिसिप्लिन वाला था, हर जूनियर कुक से कड़ी मेहनत करवाता था, लेकिन अंदर से उसमें पेट्रियटिज्म और लॉयल्टी की ऐसी गहराई थी जो कम ही किसी ने देखी थी। उसे पैलेस की हर चाल का अंदाजा था और उसे ये भी पता था कि एक दिन उसे बड़ा निर्णय लेना होगा कि वह किसके साथ खड़ा होगा। वह कांग की जेलसी को पहचान चुका था और जी योंग की सिंसियरिटी को भी, पर वह चुप रहता क्योंकि पैलेस में जल्दी जजमेंट लेना खतरनाक होता। एक रात जब ग्रैंड बैंक्वेट की तैयारी हो रही थी, जी योंग को पता चला कि मेन्यू में रेयर हर्ब्स इस्तेमाल होने वाले हैं जिन्हें केवल मिंग डायनेस्टी से भेजा गया था। ये पॉलिटिकल अलायंस का सिंबल था और अगर डिश खराब हो जाता तो मिंग एनवॉयज इंसल्ट समझते। कांग ने मौका देखा और जानबूझकर कुछ हर्ब्स खराब कर दिए। जी योंग को जब यह एहसास हुआ तो उसने तुरंत लोकल हर्ब्स से सब्स्टिट्यूट तैयार किया। उसने स्पाइसेस को बैलेंस करके ऐसा फ्लेवर बनाया कि किंग यीहेन भी सरप्राइज हो गया। उसने एनवॉयज के सामने कहा कि यह फ्लेवर योसन की धरती की ताकत का प्रतीक है और इससे अलायंस और मजबूत होगा। मिनिस्टर्स ने राहत की सांस ली, लेकिन कांग की आंखों में नफरत और बढ़ गई। धीरे धीरे किंग और जी योंग के बीच टेंशन एक अलग दिशा में जाने लगा। कई बार किंग उसे स्कोल्ड करता, कई बार उसके एफर्ट्स को रिजेक्ट कर देता, लेकिन फिर भी सीक्रेटली उसकी कोशिशों से प्रभावित रहता। जी योंग के लिए ये सिर्फ सर्वाइवल नहीं रह गया था, अब यह उसके लिए खुद की आइडेंटिटी का सवाल था। वह चाहती थी कि किंग उसे सिर्फ एक कुक न माने बल्कि उसके स्किल्स और इंडिविजुअलिटी को रिकॉग्नाइज करे। कभी कभी जब वह देर रात अकेली किचन में काम करती तो उसे मॉडर्न वर्ल्ड की याद आती। उसे अपना रेस्टोरेंट, अपने शेफ्स और सियोल की सड़कों की रोशनी याद आती, मगर साथ ही उसे ये भी लगने लगा कि शायद डेस्टिनी ने उसे यहाँ भेजा है ताकि वह इस क्रूर पैलेस में कुछ बदल सके। पार्ट 2 का क्लाइमैक्स तब आता है जब कांग की जेलसी इतनी बढ़ जाती है कि वह सीक्रेटली जी योंग के इंग्रेडिएंट्स में एक ऐसा एलिमेंट मिला देता है जिससे डिश बिटर हो जाए। लेकिन इस बार चीफ माइंग ने सब देख लिया। उसने कांग की ओर स्टर्न नजरों से देखा और बिना कुछ कहे डिश को बचाने में जी योंग की मदद की।
जी योंग को ये समझाया कि माइंग सिर्फ कठोर चीफ नहीं बल्कि एक ऐसा व्यक्ति है जो सही समय पर सही का साथ देगा। दूसरी ओर किंग ने टेस्ट करके महसूस किया कि डिश पहले से भी रिफाइंड है। उसने सबके सामने कहा कि आज योसन की किचन ने साबित किया कि टेस्ट भी स्ट्रैटेजी की तरह है। अगर सही हाथों में हो तो ये दुश्मन को भी जीत सकता है। जी योंग ने सिर झुका लिया, लेकिन उसके दिल में अब ये सवाल उठने लगा कि क्या किंग सिर्फ क्रूर टायरेंट है या उसके भीतर कोई और रहस्य छुपा है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल माई ड्रीमी ड्रामालैंड। Also comment your favorite Korea actor in comment section. See you soon. Goodbye.